दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक एरिया मीन्स क्षेत्रफल, जिसमें सबसे पहला ये वीडियो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। इसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है रेक्टेंगल, आयत जिसे कहते हैं। रेक्टेंगल आप समझ रहे हो, जिसकी अपोजिट साइड्स, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, और ये इसके अपोजिट कौन सी साइड होगी, ये अपोजिट साइड्स इक्वल हों। जैसे अगर ये है तो ये भी ए होगा, इसकी बी है तो ये भी बी होगा, है ना। और ये जो एंगल है, सारे एंगल किसी भी एंगल को ले लो 90 डिग्री के होंगे। तीसरी बात, अगर ये साइड में ले जाए, जिसे हम डायगोनल कहते हैं, ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर होंगे और मिड पॉइंट पे कट करेंगे। कैसे होंगे? इक्वल होंगे और मिड पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। कहने का मतलब जितना इधर होगा उतना ही इसकी हाइट इधर होगी। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे और मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका एरिया, एरिया क्या होता है? इसका दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई। इसे अगर हम लेंथ कहते हैं, सिर्फ कहते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू बी। और अगर हम पेरीमीटर मतलब परमिट की बात करें, पेरीमीटर का मतलब होता है कि इसके चारों तरफ एक ऐसे एक चक्कर लगाते हैं, बाहर बाहर का बिल्कुल। तो देखिए, अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से, मैं इसका नाम ए बी सी और डी दे दूं, तो अगर ए से स्टार्ट करते हैं तो पहले हम ए चले प्लस बी चले, फिर से ए चले और फिर से बी चले। ए से स्टार्ट करके ए पर आने का मतलब हम ये पूरा पेरीमीटर हो गया। तो इसमें हम देखते हैं कि ए और ए दो बार है, बी और बी दो बार है, तो 2a प्लस 2b मतलब दो बार लेंथ और दो बार हाइट। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए प्लस बी, है ना। ये हो जाएगी इसकी पेरीमीटर। ठीक। अच्छा, डायगोनल अगर निकालना है तो एक थ्योरम होती है जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से का मतलब होता है, अगर कोई एंगल 90 डिग्री का है तो उसकी दोनों साइड के स्क्वायर का जो सम होता है वो इसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें इसकी लेंथ का स्क्वायर प्लस इसकी ब्रेथ का स्क्वायर BD मींस डायगोनल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल हमेशा कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो इसमें जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, ये इसके, बल्कि मैं इसे चल कुछ भी कहता हूँ, तो इसके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ये हमारा सी स्क्वायर। ठीक है, और अगर सी निकालना है तो स्क्वायर इसका हटा देंगे और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट। ठीक, तो ये हमारा डायगोनल हो गया। ठीक, इसके बाद आता है स्क्वायर। वैसे तो आप लोग सब जानते होंगे स्क्वायर होता क्या है, जिसकी सारी साइड इक्वल हो, इसकी चारों साइड इक्वल हो और ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो। कहने का मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। अब एरिया तो वो जो रेक्टेंगल का है वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर। और पेरीमीटर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो a प्लस 2a प्लस 3a प्लस 4a, है ना। तो 4 इंटू साइड कर देंगे, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड। और डायगोनल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर अंडर रूट करेंगे, तो डायगोनल क्या होगा? ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, 2a स्क्वायर अगर इसका रूट करेंगे तो 2 तो रूट के अंदर रह जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, तो मतलब रूट 2 इंटू साइड। ये हमारा साइड है यहाँ, तो डायगोनल क्या होगा? रूट 2 इंटू साइड। अगर डायगोनल दिया है ना, और एरिया निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना। वैसे तो अगर डायगोनल दिया है तो उसमें रूट 2 का डिवाइड कर दो तो आपको साइड ही मिल जाएगी, वो भी नहीं करना है। तो आपको क्या करना है कि जो डायगोनल है उसका ही आप स्क्वायर कर दो, डायगोनल का ही स्क्वायर कर दो, उसमें 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको एरिया मिल जाएगा, है ना। अगर डायगोनल दिया है तो आप इस तरह से भी डायगोनल का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करके आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। मैं इसके जो भी वीडियोस हैं टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ, इसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पर पड़ी रहती है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं वहाँ। अच्छा, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, देखिए आयत भी जो होता है, रेक्टेंगल भी, वो भी समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन उसमें शर्त क्या होती है कि सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। इसकी थोड़ी सी, इसके भी अपोजिट साइड कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी, बट ये एंगल का कोई पता नहीं, है ना। एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो एरिया होता है, बेस, जैसे हम इसको हम बेस मान लें और यहाँ से एक सीधी लाइन खींचे, मीन्स यहाँ 90 डिग्री बनाती हो, तो इसको हम हाइट कह देते हैं। तो इसका जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट होता है। ठीक, बेस इंटू हाइट। एक एरिया और ट्रिग्नोमेट्री में होता है जो a इंटू बी, मतलब ये साइड a है और ये b है, और उसके साथ में दोनों के बीच का जो एंगल होता है, जैसे b होगी, तो ये जो एंगल होता है इसे हम थीटा मानते हैं। तो एक एरिया ये भी निकल के आता है इसका कि दोनों साइड का मल्टीप्लाई करिए और उसमें साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये एरिया मिल जाएगा। ठीक, अच्छा थोड़ा सा आगे और चले। इसमें भी देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, जैसा कि रेक्टेंगल में भी था। ठीक, अच्छा, और इसके डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वली डिवाइड करते हैं, मिड पॉइंट पे डिवाइड करते हैं, बट ये इक्वल नहीं होते। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते डायगोनल्स। ठीक है, अगर दोनों डायगोनल्स मिल जाए तो उनका मल्टीप्लाई भी एरिया के बराबर हो जाता है। अगर D1 इंटू D2 कर दिया जाए तो ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। अब रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। कहने का मतलब एक तरह से स्क्वायर जैसी कंडीशन है, लेकिन दिक्कत क्या है? ये वाला एंगल थीटा होता है, मतलब 90 डिग्री नहीं होता। ठीक है, तो और इसके जो डायगोनल होंगे तो फिर इक्वल नहीं होंगे। ठीक, तो इसका जो एरिया होता है तो D1 इंटू D2/2। ठीक, पैरामीटर तो सेम ही चीज़ रही, पैरामीटर उसका भी, पैरामीटर का मतलब ये है कि हमें चारों साइड का प्लस करना है, तो 4a हो जाएगा, 4 इंटू साइड हो जाएगा। ठीक है भैया,
अच्छा, रोम्बस काइट के जैसा होता है, हाँ काइट भी कह सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है ट्राइंगल। ट्राइंगल कई टाइप के होते हैं। अगर आपको सिंपल एक जनरल फॉर्मूला जो होता है वो हमेशा किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो काम करेगा। भाई ये इसका अगर हमने बेस मान लिया और इससे इस पर 90 डिग्री का है जिसे परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, इसका अगर वैल्यू पता है और इस बेस की वैल्यू पता है तो आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, बेस इंटू हाइट, ये सीधा फॉर्मूला हो गया एरिया का, है ना। अच्छा, अब अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है मीन्स इक्विलेटर से मत समझो इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। क्या है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक। तो इस कंडीशन में एरिया क्या हो जाता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या हो जाती है, √3/2 इंटू साइड। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है जिसमें कुछ नहीं पता होता, इसकी केवल साइड्स पता होती हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों साइड्स का प्लस करके अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो उसे हम एस कहते हैं, एस को सेमी पैरामीटर कहते हैं, एस सेमी पैरामीटर। इस एस सेमी पैरामीटर होता है जो तीनों साइड्स का सम करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। और एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट के अंदर। इसको हम हेरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में एक जो पेयर होता है वो पैरेलल होता है। ट्रेपेजियम में वन पेयर, तो ये वाला जो पेयर है ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक। तो इसका एरिया जो होता है एरिया ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस, इसको ए बोला इसको बी बोला, सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू हाइट, हाइट यहाँ से अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए मींस 90 डिग्री पर एक लाइन खींची जाए तो इसको हाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो 1/2 सम ऑफ परपेंडिकुलर, सॉरी सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट, ये इसका एरिया हो जाता है, ठीक। अच्छा, पैरेलल लाइन मैं थोड़ा सा बता दूं, पैरेलल लाइन वो होती हैं जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर डिवाइड नहीं करती, कहीं भी नहीं करती, उनकी डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, कहीं भी इनकी डिस्टेंस चेक करके देख ली जाए, हर जगह पे इनकी डिस्टेंस सेम रहती है, मीन्स कहीं भी डिस्टेंस वेरी नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट, सर्किल। सर्किल के बारे में मोस्टली आप सब जानते हैं। सर्किल जो होता है एक सेंटर से चारों तरफ इस तरह से बना दिया जाता है और सेंटर से इसकी डिस्टेंस को, इसकी रेडियस आर कहते हैं, और रेडियस को अगर पूरा मिला दिया जाए तो इसको डायमीटर डी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 या 22/7 होती है, ठीक है। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का मतलब ये जो बाहर बाहर की एरिया है, तो ये किसके बराबर होता है, 2 पाई आर, 2 इंटू, और अगर डायमीटर कर दिया तो पाई इंटू डी हो जाएगा, डायमीटर 2 पाई 2 आर के बराबर होता है, सिंपल है। सेक्टर ऑफ सर्किल, सेक्टर ऑफ सर्किल की बात, सेक्टर का क्या मतलब है कि मैंने इतना सा, ये इसका सेक्टर है, ये मैंने इसमें से कट कर लिया, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, थीटा, थीटा मीन्स ये जो एंगल है दिस इज थीटा। तो इस सेक्टर का जो एरिया होता है थीटा अपॉन के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। और ये यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे, ये इस तरह से, ये जो एरिया है इसको आर्क बोला जाता है, हिंदी में चाप बोला जाता है। इसकी लंबाई क्या होती है, थीटा अपॉन के 360 और 2 पाई आर। देखिए चेंज क्या हुआ, थीटा की वैल्यू रख दी बस हमने यहाँ पे, ये अलग से सेक्टर बन गया इसलिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दी। थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा अपॉन के 360, क्योंकि पूरा एंगल यहाँ पे 360 होता है, उसमें से हमने जो भी दे रखा है वैल्यू वो रख के, और 2 पाई आर सर्कमफेरेंस इसकी भी होती है, और पाई आर स्क्वायर एरिया सर्किल का भी होता है, उसमें सिर्फ क्या करना है, थीटा अपॉन 360 का मल्टीप्लाई कर देना है। रिंग, रिंग का आप थोड़ा सा मतलब समझिए कि ये है, तो ये होलो जैसे अपना पाइप होता है, लेकिन इसकी कुछ मोटाई है, ठीक है ना। और ये जो मोटाई है, इसने क्या किया कि हमने यहाँ से देखा तो अंदर की जो रेडियस है वो आर है, लेकिन जब बाहर तक गए तो हमने उसको क्या ले लिया, कैपिटल आर ले लिया। तो इसमें जो एरिया आएगा इतनी सी जगह का आएगा जो सॉलिड है, खाली वाली हटा देंगे। तो इसी हिसाब से अगर पूरे का लेंगे तो पाई आर स्क्वायर, और इसका भी पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा इतने का। और कैपिटल आउटर रेडियस है और आर इनर रेडियस है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट एक होता है रेगुलर हेक्सागोनल समचतुर्भुज। रेगुलर हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है कि इसकी 6 साइड्स होती हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक, ए ए ए इस तरह से। तो इसका जो एरिया है वो क्या होता है, 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का स्क्वायर। नीचे वही फॉर्मूले हैं जो ऊपर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। धन्यवाद। तो इस तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में